वेलकम बैक एवरीवन। तो खैर इस वीडियो में हम कवर करेंगे टॉप 10 शिनोबीज ऑफ नारुतो फ्रेंचाइज। खैर मैं तुम लोगों को पहले ही बता दूं, इस टॉप 10 के लिस्ट में ना ही नारुतो है, ना ही सास्के और ना ही कोई ओत्सुत्सुकी का मेंबर, क्योंकि इसके दो रीजन हैं। पहली बात तो ये है कि ये लोग अलग ही एक गॉड लेवल में हैं, और दूसरी बात ये है कि अगर मैंने इन लोगों को टॉप 10 के लिस्ट में डाला तो ऊपर के 5 स्लॉट तो यही ले लेंगे और पूरे वीडियो का सस्पेंस खत्म हो जाएगा। एंड दैट डजंट मेक सेंस, राइट? ऑफ कोर्स। और हाँ, एक और इम्पोर्टेंट बात, इस वीडियो में सारे शिनोबी को टॉप 10 के लिस्ट में उनके रॉ पावर के हिसाब से डाला गया है। इसका मतलब ये है कि इस वीडियो में उनके इंटेलिजेंस को काउंट नहीं किया जाएगा। टॉप 10 स्लॉट में बस उनके रॉ पावर के हिसाब से डाला गया है। तो खैर विदाउट एनी वेस्ट ऑफ टाइम, लेट्स गेट इनटू द इंट्रो। नंबर 10 में जगह लिया है माइट गाय ने। मुझे पता है कि तुम लोगों में से बहुत सारे लोग अभी इस चीज के ऊपर डिसएग्री कर रहे होंगे कि माइट गाय को टॉप 10 के लिस्ट में और ऊपर होना चाहिए था, क्योंकि उसके 8 गेट्स की पावर ने ऑलमोस्ट मादारा को भी मार दिया था। लेकिन अगर हम ध्यान से सोचे, 8 गेट्स की पावर के साथ साथ एक बहुत ही बड़ी सैक्रिफाइस भी तो आती है कि जो भी 8 गेट्स एक बार खोलता है उसका बॉडी तो ये कंफर्म है कि वो हैंडल नहीं कर पाएगा। एंड दैट्स व्हाट हैपेंड इन द वॉर, राइट? माइट गाय ने जैसे ही 8 गेट्स को यूज किया, कुछ ही टाइम के बाद ही उसका बॉडी वो पावर को हैंडल नहीं कर पाया। और इसी कारण से मुझे तो लगता है कि माइट गाय को नंबर 10 परफेक्टली सूट करता है, क्योंकि उसके पास जो पावर है वो पावरफुल तो है लेकिन बार बार यूजेबल नहीं। और ऐसे पावर का क्या फायदा जिसको तुम यूज भी नहीं कर सकते। खैर नंबर 9 में स्पॉट लिया है सारुटोबी हिरोजिन ने। अब मुझे पता है कि बहुत सारे लोग इस नंबरिंग से भी डिसएग्री कर रहे होंगे कि हिरोजिन को तो टॉप 10 के लिस्ट में तो होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ही वाज किल्ड बाय ओरोचिमारू। और शिपुंडेन के आखिर तक हम लोगों को पता चल गया थी कि ओरोचिमारू कितना वीक है। यस, इस चीज के ऊपर मैं भी एग्री करता हूँ कि ओरोचिमारू ने हिरोजिन को मार दिया था। लेकिन क्या तुम लोगों ने थोड़ा सा गौर किया? हिरोजिन ओरोचिमारू से तब फाइट कर रहा था जब वो अपनी लाइफ की आखिरी स्टेजेस में था, और वो खुद के लिए भी फाइट नहीं कर रहा था। इवन अपने आखिरी टाइम में वो विलेज के लिए ही फाइट कर रहा था। और क्या तुम लोग भूल गए, हिरोजिन बस ओरोचिमारू से फाइट नहीं कर रहा था, वो फर्स्ट और सेकंड होकागे के साथ भी लड़ रहा था। और ऐसे एज में जहाँ पे लोगों को सांस लेने में भी दिक्कत होती है, वो 3 कागे लेवल के लोगों के साथ फाइट कर रहा था। और ये तो उसके ओल्ड एज लेवल की बात है। एट हिज यंग एज हिरोजिन को लोग गॉड ऑफ शिनोबी मानते थे। उसके छोटे एज में ही हाशिरामा और टोबिरामा को उसमें होकागे की सारी क्वालिटीज नजर आती थी। तो खैर अभी भी तुम लोगों को समझ में नहीं आया कि हिरोजिन कितना पावरफुल था अपने यंग एज में, तो तुम उसके समनिंग के ऊपर ही गौर कर लो। जो एनिमल हिरोजिन समन करता था वो बाकी दूसरे समनिंग एनिमल की तरह नॉर्मल एनिमल नहीं था, वो बल्कि खुद ही एक किंग था। अब तुम खुद समझ लो कि हिरोजिन अपने यंग एज में इतना पावरफुल था कि उसने एक किंग को भी समनिंग एनिमल बनाने के लिए मना लिया। तो खैर नंबर 8 में जगह लिया है टोबिरामा संजू ने। अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि टोबिरामा संजू कितना पावरफुल था। टोबिरामा भले ही केनकाकू और गेनकाकू से मर गया था, लेकिन मरने से पहले टोबिरामा ने 19 एस रैंक निंजास को मारा था। और एक एस रैंक निंजा एक अकाट्सुकी के मेंबर के पावर लेवल के बराबर है। और हमारी 5th होकागे, पता नहीं नाम याद नहीं आ रहा, वो एक अकाट्सुकी के मेंबर के आगे भी नहीं टिक पाई। Know your fucking place, trash. खैर नंबर 7 में जगह लिया है काकाशी हताके ने विथ डबल मांगेक्यू शारिंगन। पहली बात तो ये है कि काकाशी वाज अ नेचुरल प्रोडिजी। काकाशी ने 5 साल की उम्र में ही ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया था। वेयरएज अगर हम नॉर्मल शिनोबी की बात करें तो उनका एज एटलीस्ट 8 से तो ऊपर ही होता है। और इवन उचिहा क्लैन से ना होने के बाद भी काकाशी ने शारिंगान को मास्टर कर लिया था, जिसकी वजह से बाकी विलेजेस में उसका नाम हो गया था काकाशी ऑफ द शारिंगान। और इतना ही नहीं, इवन इताची उचिहा ने भी ये एडमिट किया था काकाशी ने शारिंगान को एक हद तक तो मास्टर कर लिया है, जो कि उचिहास के बीच में खुद ही रेयर था। और जब उसको डबल मांगेक्यू शारिंगन मिला तब तो वो अनस्टॉपेबल था, राइट? तो खैर नंबर 6 में जगह लिया है दगाटो बुलाओ या पेन बुलाओ या 6 पैच ऑफ पेन बुलाओ या माय फेवरेट सेंसर किलर बुलाओ। तो खैर पेन बुलाते हैं। अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि पेन किस चीज के कैपेबल है। पेन इतना कैपेबल था कि उसने हिडन लिप को ओपनली हमला किया था। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, ही मैनेज्ड टू किल आवर फेवरेट सेंसर जिराया विदाउट एनी डिफिकल्टी। नंबर 5 में जगह लिया है, तो भाई चिल्लाओ मेरे साथ, इताची उचिहा ऑफ द शारिंगान। मुझे पता है कि इताची उचिहा को ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें थोड़ा सा याद दिला देता हूँ। इताची उचिहा भी एक नेचुरल प्रोडिजी था। इताची उचिहा का शारिंगान भी इतना पावरफुल था कि उसको भी लोग बुलाते थे इताची उचिहा ऑफ द शारिंगान। और इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि इताची उचिहा का जो तुमने पावर देखा पूरे नारुतो शिपुंडेन में, दैट वाज नॉट इवन हिज हाफ ऑफ द पावर। और बस इतना ही नहीं, इताची पूरे ओजी और शिपुंडेन में ऑलमोस्ट हाफ
ब्लाइंड था। इताची के हाफ पावर और हाफ विजुअल के बावजूद उसने फोर्थ मिजुकागे को एक ही अमातेरासु में निपटा दिया। कज आवर गाय इताची ऑलरेडी सरपास्ड कागे लेवल एट हिज यंग एज, राइट? और काकाशी जो कि वन ऑफ द मोस्ट फियर्ड शिनोबी इन ऑल विलेजेस है, इताची ने काकाशी को 10 सेकंड के अंदर ही हरा दिया। लाइक तुम खुद सोचो, डिफीटिंग अ एस रैंक निंजा, वो भी ऐसा वैसा नहीं बल्कि काकाशी, वो भी 10 सेकंड के अंदर। That's a lot of damage! तो फिर नंबर 4 में स्पॉट लिया है मिनाटो नामेकाजे ने। मिनाटो नामेकाजे भी वन ऑफ द नेचुरल प्रोडिजीज में से था। मिनाटो नामेकाजे अपने टाइम में सबसे फास्टेस्ट शिनोबी था। और बस इतना ही नहीं, मिनाटो नामेकाजे का स्कोर आज भी एकेडमी में नंबर 1 में है। मिनाटो नामेकाजे इतना फास्ट था कि लोगों ने उसका नाम रख दिया था येलो फ्लैश ऑफ द हिडन लीफ। और मिनाटो नामेकाजे की कैपेबिलिटी की बात करें तो मिनाटो नामेकाजे उन फ्यू लोगों में से है जो सेज मोड, केसीएम मोड और रासेंगन को यूज कर सकते हैं। खैर बढ़ते हैं नंबर 3 की, और नंबर 3 में स्पॉट लिया है हाशिरामा सेंजू ने। हाशिरामा सेंजू अपने टाइम का वन ऑफ द मोस्ट अनबीटेबल शिनोबी में से था। हाशिरामा के पावर लेवल की बात की जाए तो याद रखना, हाशिरामा सेंजू एक ऐसा शिनोबी था जिसने मादारा और नाइन टेल बीस्ट के साथ एक साथ लड़ा था। और बस इतना ही नहीं, हाशिरामा सेंजू का चाक्रा रिजर्व इतना ज्यादा था कि उसके चाक्रा रिजर्व का कंपैरिजन टेल बीस्ट के साथ होता था। तो फिर नंबर 2 में जगह लिया है ओबिटो उचिहा ने। भले ही ओबिटो का एंट्री नारुतो शिपुंडेन में हुआ है, नारुतो का स्टोरी इवॉल्व होने में ओबिटो का बहुत बड़ा हाथ रहा है। ओबिटो उचिहा 14 साल में ही कागे लेवल के कैपेबल था। ओबिटो उचिहा इतना कैपेबल था कि उसने 14 साल की उम्र में ही हिडन लीफ में 9 टेल्स अटैक किया। उसी की वजह से मिनाटो नामेकाजे और कुशिना की डेथ हुई। ओबिटो उचिहा नॉर्मली ही इतना ताकतवर था, इसके बावजूद जब वो 10 टेल्स का जिंजूरी की बना तो इवन हाशिरामा ने भी स्टेट किया था कि आज भले ही वो जिंदा होता लेकिन फिर भी वो ओबिटो के पावर लेवल के साथ मैच नहीं कर पाता। लाइक कैन यू बिलीव, लाइक जो बंदा जिसके पास इन्फिनाइट चाक्रा है तो मादारा और नाइन टेल बीस्ट के साथ एक साथ लड़ा है, लाइक वो भी एडमिट करता है कि ओबिटो एक होल न्यू लेवल में है। अब ऐसे ही थोड़ी ओबिटो को नंबर 2 में डाल दूंगा। बड़े लोगों ने खुद ही एक्सेप्ट किया है कि वो एक होल न्यू लेवल में है। खैर नंबर 1 में बढ़ने से पहले कुछ ऑनरेबल मेंशंस हो जाए। ऑनरेबल मेंशंस में 2 नाम है, शिशुई उचिहा और साकुमे हाताके। शिशुई उचिहा के बारे में मैं तुम्हें बात बता दूं कि शिशुई इताची का आइडल था। इवन इताची भी एडमिट करता था कि वो शिशुई को नहीं हरा सकता। और शिशुई उचिहा को पूरे के पूरे उचिहा क्लैन का ही प्रोडिजी माना जाता था। और साकुमे हाताके की बात करें, जिसको लोग व्हाइट फैंग के नाम से भी जानते थे, वो इतना कैपेबल था कि वो तीनों सानिन को एक साथ हरा सकता था। बट हावेवर दोनों को एनीमे में ज्यादा नहीं दिखाया गया। तो फिर नंबर 1 में जगह लिया है मादारा उचिहा ने। भले ही नॉर्मल फॉर्म में मादारा कभी हाशिरामा को हरा नहीं पाया, बट जब वो 10 टेल्स का जिंजूरी की बना, मादारा एक अलग ही लेवल में चला गया, जो कि पूरी की पूरी नारुतो फ्रेंचाइज डिनाई नहीं कर सकती कि अगर हागोरोमा ने नारुतो और सास्के को अपनी पावर शेयर नहीं की होती तो दैट वाज द एंड ऑफ द शिनोबी वर्ल्ड। खैर बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक मारो और सुनो, नीचे वो लाल बटन है, प्लीज दबा दो।